अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा, कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप? कौन भारत के लिए बेहतर होगा? क्या ट्रंप की जीत से भारत को फायदा होगा या फिर कमला हैरिस भारत के लिए बेहतर है? अमेरिका में कल चुनाव है और सारी दुनिया की निगाहें इस चुनाव पर लगी हैं, क्योंकि नतीजों का असर सारी दुनिया पर होगा। तो किसमें कितना है दम? भारतीय मूल के लोगों का वोट पाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन क्या उनकी मुराद पूरी होगी? बहुत टफ और टाइट कॉन्टेस्ट नजर आ रहा है। चाहे किसी भी तरीके से वोट पड़े, चाहे जो भी रिजल्ट हो, ये पक्का है कि यहाँ पर ट्रंप डिफीट कंसीड नहीं करेंगे। वो मानेंगे नहीं कि वो हारे हैं। तो आप जिस तरीके से वॉशिंगटन में पिछले बार कैपिटल हिल में दंगे हुए थे, वो नहीं नजर आएगा, लेकिन काफी शहरों में काफी प्रॉब्लम्स नजर आएंगे। और अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो फिर वो फ्लोरिडा से शायद न्यूयॉर्क आए और न्यूयॉर्क के बाद डीसी जाए। तो अभी पक्का कुछ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, अगर वो ट्रंप के खिलाफ है तो ट्रंप अपना हार नहीं मानेगा। डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे या फिर कमला हैरिस, इस सवाल की कुंजी अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया को माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि साल 1948 के बाद से कोई भी डेमोक्रेट पेंसिल्वेनिया के बिना व्हाइट हाउस में प्रवेश नहीं कर पाया। ये डेमोक्रेटिक पार्टी का पावर हाउस है, जो 1992 से डेमोक्रेटिक पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ है। सिर्फ साल 2016 में यहाँ ट्रंप ने बाजी मारी और वो राष्ट्रपति बने। सवाल ये है कि क्या इस बार भी ऐसा होगा? पेंसिल्वेनिया में 6 लाख एशियाई अमेरिकी है, जिसमें सबसे बड़ा ग्रुप भारतीय मूल के अमेरिकियों का है। आज तक अकेला हिंदी न्यूज चैनल है जिसने अमेरिकी चुनाव के केंद्र में आ चुके इस राज्य में जाकर लोगों की राय जानने की कोशिश की। स्विंग स्टेट पेंसिल्वेनिया में डेमोक्रेटिक पार्टी की बस में आज तक संवाददाता रोहित शर्मा सवार हुए। पेंसिल्वेनिया से वॉशिंगटन डीसी जाती इस बस में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रचार दल के सभी सदस्य भारतीय मूल के ही थे। कमला हैरिस का प्रचार करते हुए ये लोग आम लोगों के घर जाकर डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे। रास्ते में जहां बस रुकी, वहां ये बैनर दिखा जिस पर लिखा था देसीज डिसाइड, यानी देसी लोग नतीजे तय करेंगे। यहाँ से आगे बढ़े तो घर घर दस्तक देने का सिलसिला शुरू हुआ। इसी दौरान हम भारतीय मूल के एक परिवार के घर पहुँचे। दीपावली पर शुभ लाभ का तोरण दरवाजे पर लगा हुआ था। दस्तक देने के बाद प्रचार दल की सदस्य ने जब बुजुर्ग दंपति से बात की तो उन्होंने खुद को कमला हैरिस का समर्थक बताया। कमला हैरिस के लिए आपने वोट किया है? कमला हैरिस ना, अभी तो नहीं किया, अभी किया करेंगे जाके। और किस वजह से आप कमला को वोट देना चाहते हैं? हमारा इंडियन है। ये आपने देखिए सुना कि किस तरह से ये जो बात है वो हर जगह ये है कि कमला हैरिस भारतीय है और उस वजह से भी लोग कमला हैरिस को वोट दे रहे हैं। ये पेंसिल्वेनिया स्विंग स्टेट है। भारतीय मूल के वोट की बार बार यहाँ पे बात होती रही है कि किस तरह से इम्पोर्टेंट है। और जब कोई आपको ऐसा भारतीय मिल जाता है जो कहता है कि उन्होंने कमला हैरिस को वोट किया है क्योंकि वो भारतीय है, तो ये बात साफ हो जाती है कि जो बात हम बार बार करते रहे हैं कि इंडियन जो सेगमेंट है उनका वोट बहुत महत्वपूर्ण है इस चुनाव में। इसी दौरान एक अमेरिकी दंपति भी मिला जिन्होंने 5 तारीख से पहले ही वोटिंग कर दी और बताया कि वो कमला हैरिस को वोट देकर आ चुकी है। We already voted, and we voted for Kamala and for Tom and for Casey and all the people down line. We both voted straight Democrat. Thank you very much. You didn't have to ask us; we volunteered. पेंसिल्वेनिया में लगभग 2 लाख भारतीय अमेरिकी रहते हैं। पूरे अमेरिका की बात करें तो एशियन अमेरिकन वोटर सर्वे के मुताबिक साल 2020 के मुकाबले 2024 में डेमोक्रेट्स को वोट देने वालों की संख्या 54% से घटकर 47% हो गई है। रिपब्लिकन पार्टी को वोट देने वाले 16% से बढ़कर 21% हो गए हैं। पेंसिल्वेनिया में लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं। खाने पीने की चीजों के दाम में इजाफा यहाँ सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। इसीलिए डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस यहाँ लोगों को लुभाने में पूरा जोर लगा रही है। आज तक पहुंचा अमेरिका, क्या डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे या कमला हैरिस? नवंबर 5 को अमेरिका डिसाइड करेगा कौन जीतने वाला है और कौन ओवल ऑफिस में बैठेगा। लेकिन जो भी यहाँ के लोग डिसाइड करेंगे, उस फैसले का असर न केवल अमेरिका पर पड़ेगा बल्कि पूरे विश्व पर पड़ेगा। अमेरिका के 50 राज्यों में कुछ रिपब्लिकन तो कुछ डेमोक्रेट्स के गढ़ हैं, लेकिन कुछ राज्य हैं जहां कांटे की टक्कर है। इन्हें स्विंग स्टेट्स कहते हैं। वहां जो जीतेगा वही व्हाइट हाउस जाएगा। बड़ी बात यह है कि ट्रंप
स्विंग स्टेट्स में हैरिस से आगे निकलते हुए सर्वे में दिखाए जा रहे हैं। पेंसिल्वेनिया को अगर हम देखें तो वहां पर ट्रंप 47.9% और हैरिस 47.7%, यानी 0.2% का फर्क। नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप 48.4% से आगे हैं और हैरिस 47.2% से पीछे। जॉर्जिया में ट्रंप 48.6% से यहां भी आगे हैं और हैरिस 47.1% से पीछे। मिशिगन में ट्रंप 47.1% से पीछे हैं और हैरिस 47.9% से आगे। विस्कॉन्सिन में ट्रंप और हैरिस बराबरी पर हैं 47.4% के साथ। एरिजोना में ट्रंप आगे हैं और ठीक ठाक अच्छी बढ़त है 49.1% की और हैरिस 46.5% के साथ हैं। नेवादा में ट्रंप 47.9% के साथ आगे हैं, हैरिस 47.3% के साथ पीछे। तो ट्रंप को स्विंग स्टेट्स में बढ़त है। पेंसिल्वेनिया पर सबकी नजरें हैं। ये स्विंग स्टेट है, डेमोक्रेट्स का गढ़ है। सबसे बड़ी बात, यहां भारतीय मूल के अमेरिकी भी अच्छी खासी संख्या में है। ऐसे में यहां पर किसकी लहर चल रही है, ये जानने के लिए आज तक की टीम वहां पहुंची। डेमोक्रेटिक पार्टी के गढ़ और स्विंग स्टेट पेंसिल्वेनिया की रैली में डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने पूरे अमेरिका को डरा दिया है। सवाल यह है कि क्या हारने पर चुनाव नतीजे स्वीकार नहीं करेंगे ट्रंप? क्या इस बार भी चुनाव को लेकर अमेरिका में हिंसा होगी? 4 साल पहले की ये तस्वीरें अमेरिकी लोकतंत्र पर काले धब्बे की तरह है। इसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप थे, जिनकी हार का बदला लेने के लिए उनके समर्थक बेकाबू हो गए। चार साल बाद ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस में जाने को बेकरार है। कांटे की टक्कर में वो लगातार भारतीय मूल के वोटरों को रिझाने में लगे हैं। सवाल ये है कि क्या इसका असर होगा? भारतीय मूल के वोटर आमतौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी समर्थक माने जाते रहे, लेकिन क्या इस बार पुराना चलन बदलेगा? ये जानने के लिए आज तक संवाददाता गीता मोहन ने अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से बातचीत की। इंडियन भी काफ़ी एजुकेटेड हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और वो लोग भी काफ़ी इन्वॉल्व हैं पॉलिटिक्स में, अब शुरू हो गए हैं और काफ़ी लोग वोट देना शुरू किए हैं। तो इंडियन लोग यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि अपने फ्यूचर को, अपने कंट्री को। तो हमारे समझ से जो है अभी ट्रंप के तरफ ज़्यादा रुझाव नहीं इंडियन को। ट्रंप की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी का एजेंडा अलग है, क्योंकि ट्रंप की पार्टी डिपेंड इस बात पे है कि बिजनेस हो, ग्रोथ हो, नो वॉर। जैसे रविंद्र जी ने कहा कि ट्रंप का जो रिकॉर्ड है 4 साल का, वो आपके सामने है। लोएस्ट इन्फ्लेशन, हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट, हाईएस्ट रेट ऑफ इफेक्टिव अर्निंग, नॉट नॉमिनल अर्निंग, इफेक्टिव अर्निंग, एंड नो वॉर स्टार्टेड बाय हिम। पर्सनल, व्यक्तिगत रूप में उनका इक्वेशन जो है मित्रता का नरेंद्र मोदी जी के साथ अच्छा है। इस बार इलेक्शन को लेके एंथुसियाज्म है, उत्साह है? बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए कि हमने 4 साल में देखा है कि जो इकोनॉमिक्स जो स्थिति है वो अमेरिका की थोड़ी डाउन हो गई है और प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं ट्रंप को, क्योंकि बाइडेन हैरिस प्रेसिडेंसी ने जो इलीगल इमिग्रेशन किया है उससे हमारे शहरों में, हमारे देश में, मैं हमारे देश का मतलब मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं और उनकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। जो लोग लीगल इमिग्रेशन से आ रहे हैं उनको 15 साल 20 साल लग रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर ट्रंप पावर में आते हैं तो वो इमिग्रेशन को लेकर काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लाने वाले हैं। तो ऐसे में क्या भारतीयों को असर नहीं पड़ेगा उसका? हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए, भारत के लिए ट्रंप बेटर रहेगा। ट्रंप मोदी को भी रेस्पेक्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी रेस्पेक्ट करते हैं, ट्रंप भारत को भी रेस्पेक्ट करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रंप हिंदूज को भी रेस्पेक्ट करते हैं। हालांकि हैरिस की मदर हिंदू थी, माँ हिंदू थी, लेकिन फिर भी वो एक बार भी उसने ऐसा नहीं कहा। मैं ये समझता हूँ कि कई स्टेट्स में भारतीय वोटों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और हो सकता है कि कई स्टेट्स में भारत के वोटों के कारण एक तरफ से दूसरी तरफ पलटा जा सकता है अगर भारतीय वोट एक साथ हो जाएं तो। लेकिन ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि क्या होगा। भारतीय वोट काफ़ी डिवाइडेड हैं
अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की आबादी 52 लाख है, जिसमें 26 लाख मतदाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि निर्णायक 7 स्विंग स्टेट भारतीयों की आबादी करीब 2% है, जिसमें सबसे अहम माना जा रहा पेंसिल्वेनिया भी शामिल है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ भारतीय मूल के लोगों का झुकाव बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ सालों से हिंदू फोबिया बहुत बढ़ रहा है। हिंदुओं के लिए यहाँ पर काफी प्रॉब्लम हो रही है। उनकी जो पब्लिक पॉलिसीज हैं वो उनकी डिस्क्रिमिनेटरी हैं, एजुकेशन है, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज है, उसमें काफी सारे इश्यूज जो हैं वो हिंदूज के हैं। सबसे बड़ा इशू जो है वो जो अभी आपने जिक्र किया ट्रंप जी का, उन्होंने जो बांग्लादेश के बारे में बोला है, हिंदुओं का जो एट्रॉसिटीज हुई हैं, जो जेनोसाइड हुआ है, उसके ऊपर स्टेट डिपार्टमेंट ने और यूएन ने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। इन्होंने बहुत इग्नोर किया। पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन क्या है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान के अगर जो सपोर्ट मिलता है, किस एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट मिला है, आप देखेंगे 2016 से 20 में तो क्या हुआ है, 20 से 24 में क्या डेमोक्रेट्स ने भी सपोर्ट किया पाकिस्तान को, ऐसी बात नहीं है। बिल क्लिंटन डेमोक्रेट थे। नो एग्जैक्टली। सो 20 से 24 में अभी आप लास्ट 2 टर्म को कंपेयर करिए। अच्छा, बाइडेन और हैरिस ने कितना उसको एड दिया है, और एड कहाँ पे यूज हुआ है। जब ट्रंप ने तो उनको वो एड पूरा कट डाउन कर दिया था। सो उनको अंडरस्टैंड चाहिए, पाकिस्तान को एक पपेट की तरह यूज करते हैं, बट देन वो जो यूज होता है ना, इट गोज मोस्टली अगेंस्ट इंडिया। तो ये बात बोलते हैं बट उसको एग्जीक्यूट करने में ढीले रहते हैं। सभी स्विंग स्टेट में मुकाबला बेहद कड़ा है। ऐसे में भारतीय मूल के वोटरों ने अगर पाला बदला तो इस बेहद नजदीक के चुनाव की तस्वीर जरूर बदल सकती है। मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं कैपिटल हिल है, और यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे तैयारी चल रही है। अमेरिका अपने अगले राष्ट्रपति के लिए इनॉग्रेशन के लिए एक स्टेज बना रहा है, और आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो है, यहाँ पे अगला राष्ट्रपति अमेरिका का अपनी शपथ ग्रहण समारोह जो होता है उसमें शपथ लेगा। और भले ही अमेरिका के लोग और पोल्स ये नहीं बता पा रहे कि अमेरिका में कौन अगला अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा, या कौन आगे है कौन पीछे है, लेकिन प्रिपरेशन जो है वो पूरी तरह से शुरू हो गई है इनॉग्रेशन की, जो होगा जनवरी 28 को। ये बैरिकेड्स आप देख रहे हैं, ये सेटअप किए गए हैं, और यही वो कैपिटल हिल है जिसके विजुअल्स आपने देखे थे आज से 4 साल पहले करीब, जहां पे राइटिंग हुई थी, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह मानने से इनकार कर दिया था कि वो चुनाव हार गए हैं। तो क्या इस तरह की सिचुएशन इस बार फिर होगी, नहीं होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको बता दे कि अमेरिका में तैयारियां शुरू हो गई है अपने अगले राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के लिए। रोहित शर्मा, वॉशिंगटन डीसी से फॉर आज तक। रोहित लगातार ये रिपोर्ट्स हमें भेज रहे हैं, इस समय भी ग्राउंड जीरो पर यानी वॉशिंगटन डीसी में मौजूद हैं वो। सीधे उनके पास आपको लिए चलते हैं। रोहित, वाकई बीते कुछ सालों में हम देखें तो वो तस्वीरें आंखों के सामने कौंध जाती हैं जो कि ओवल ऑफिस की इस जो रेस है उसके लिए नजर आई थी अमेरिका में, जो पूरी दुनिया भर को भले नसीहत दे दे, लेकिन वहां पर क्या हुआ था। आज कोई भी अमेरिकी नहीं चाहेगा कि उस तरह की तस्वीरें दोहराई जाएं, लेकिन कोई भी ये रिस्क लेने के लिए तैयार है कि वो ये बता सके कि भाई इस रेस में तो ट्रंप आगे हैं या हैरिस आगे हैं, या बहुत मुश्किल है इस समय? बहुत मुश्किल है श्वेता। अगर कोई भी व्यक्ति इस वक्त ये कह रहा है तो मैं कह सकता हूं कि उन्हें ज्ञान नहीं है कि कितना क्लोज है ये अमेरिकी चुनाव। बहुत ज्यादा क्लोज है। इतने सारे पोल्स, इतने सारे पोलस्टर्स, डेली रिपोर्टिंग, यहां तक कि आवरली रिपोर्टिंग भी हो रही है कि कौन आगे और कौन पीछे, और अभी तक कोई ये नहीं कह सकता कि स्पेशली जब स्विंग स्टेट्स की बात होती है तो उसमें कौन है। और देखिए, मोटा मोटी 7 स्विंग स्टेट्स की बात हम कर चुके हैं, एरिजोना, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया। लेकिन जो इस अभी जो लग रहा है, दोनों कैंपेन से मेरी बात हुई, रिपब्लिकन कैंपेन से और डेमोक्रेटिक कैंपेन से, अभी दोनों कैंपेन को यह लग रहा है कि पेंसिल्वेनिया में ही निर्धारित होगा कि राष्ट्रपति कौन बनने वाला है। अगर आप ये समझे कि एरिजोना और जॉर्जिया में ट्रंप जीत जाते हैं और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस अगर मिशिगन और मिनेसोटा जैसे स्टेट्स जीत जाती है, तो सारा का सारा मामला जो है पेंसिल्वेनिया पे आकर रुक जाएगा। और इसीलिए आज वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस कहां जा रही है? वो जा रही है पेंसिल्वेनिया, और वहां पे 3 रैली कर रही है, पिट्सबर्ग में, फिलाडेल्फिया में और एलेनटाउन में। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जा रहे हैं जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया में। तो यहां पे जो मेरे पास अभी खबर आई थी कि डेमोक्रेट्स हर 3 मिनट में कम से कम 2000 घरों पे जाके डोर नॉकिंग कर रहे हैं। इस लेवल तक की कैंपेन की जा रही है कि जो लोग भी बचे हैं, जिनका मन बन नहीं पाया अभी तक, उनको कन्विंस किया जाए कि वो उनके कैंडिडेट के लिए वोट करें। वही रिपब्लिकन्स जो है वो बार बार ये कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि आप रुकिए मत, आप वोट करिए, आप घर में मत बैठिए, आप बाहर जाके वोट करिए। तो लग ये रहा है श्वेता, दिस इज गोइंग टू गो डाउन द वायर। और
कल जिसका टर्नआउट ज्यादा होगा, जिस भी पार्टी का टर्नआउट ज्यादा होगा, स्पेशली स्विंग स्टेट्स में, वो ये चुनाव जीत जाएगा। बहुत ही दिलचस्प है और आज तक पर हम ये कवरेज लगातार आपके साथ, आपके जरिए दिखाते जा रहे हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि जब अमेरिका में चुनाव होते हैं तो पूरे विश्व के लिए इसके मायने होते हैं। भारत के साथ संबंध है, लेकिन इसके साथ ही ट्रंप जिस चीज की बात करते हैं कि उनके कार्यकाल में कोई युद्ध नहीं हुआ, दुनिया इस समय 2 युद्ध से जूझ रही है। आगे क्या होगा इसका इंतजार रहेगा। रोहित, आपसे हम जुड़ते रहेंगे। अभी बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए।